लेकिन संभल का मुद्दा सबसे ज्यादा तो अखिलेश जी ने उठाया, संसद में उन्होंने उठाया, अब जवाब मिल रहा है। तो राधिका खेड़ा जी, सवाल उस जवाब का नहीं हो रहा, सवाल हो रहा है कि बेरोजगारी कैसे हो गई, सवाल ये हो रहा है कि आम आदमी के लिए आपने क्या कहा। ये जिस डिबेट से शुरू हुआ संसद सत्र और अखिलेश जी ने शुरू किया, उसी मुद्दे को आज समाजवादी पार्टी इधर उधर क्यों करना चाह रहे? नमस्कार नाविका जी, राम नाम से जिनको तकलीफ है उन्हें आज मैं आपके शो से बता दूं, सनातन ना झुका है ना झुकेगा, ना आप उसे झुका सकेंगे। यहाँ पे जमाई साहब कह रहे थे कि 1991 से इनके वहां पे विधायक हैं और वो कहते हैं कि जब से मैं यहाँ पे हूं तब से कोई दंगा नहीं हुआ। 1992 6 दिसंबर को वहां पे 20,000 से ज्यादा लोग संभल में, फिर पढ़ के बता रही हूं, 20,000, और ये ऑन रिकॉर्ड है, 20,000 से ज्यादा लोग जुटे थे जिन्होंने पुलिस पर हमला कर दिया और बचाव में पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी थी। लेकिन 8 दिन तक वहां पे कर्फ्यू रहा था और दंगे हुए थे। तो ये मत कहिए कि यहाँ पे कभी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद मैंने अगले साल का ही बता दिया। संभल का क्या मतलब है? संभल जो शब्द है, समता का दल, मतलब जहां पे लोग सब साथ मिलके रहते थे, ये संभल होना चाहिए था। लेकिन लगातार, जैसे आदित्यनाथ जी ने बताया, इतिहास इसलिए गिनाना जरूरी होता है क्योंकि भविष्य की नींव इतिहास पे रखी जाती है। आप लोगों ने हमेशा तो अपनी मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते, उत्तर प्रदेश को मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते हमेशा कम्युनल राइट्स की आग में धोपा है और इसी वजह से उत्तर प्रदेश जिन हालातों से गुजर रहा था और पीछे रह रहा था, आज तक आप वापस नहीं आ पा रहे हैं। आप फिर यही करते हैं। जब वहां पे आप बात करना चाहते हैं हर मुद्दे के ऊपर, तो चलिए बात करते हैं अयोध्या में जो आपके ही साथी ने, आपके ही एक पार्टी ऑफिस बेरर ने एक हिंदू लड़की के साथ बलात्कार किया। 3 और जगह पे आपके लोग बलात्कारी पाए गए। आप कोई जगह नहीं छोड़ते, अयोध्या तो छोड़ देते जहां पे आपने वो किया। लेकिन क्या करते हैं आपके अखिलेश यादव साहब? डीएनए पूछते हैं, कभी आप लोग टूटियां चुराते हैं। ये आपने उत्तर प्रदेश को दिया। लगातार आप लोग, माफ कीजिएगा राधिका जी, मैं बीच में आऊंगी। कहीं अयोध्या छोड़ने की बात नहीं है, महिला के साथ इस तरह का व्यवहार कहीं पर भी नहीं होना चाहिए, ना इस लोक में ना किसी और लोक में। तो अयोध्या में बर्दाश्त नहीं है, ऐसा नहीं है। कहीं भी इस दुनिया में कहीं पर भी इस तरह से महिला के साथ उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। कहा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है नाविका जी, बिल्कुल नाविका जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। लेकिन मैंने अयोध्या इसलिए कहा क्योंकि ये अयोध्या के जो बार बार बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि उन्होंने अयोध्या हरा दिया हमें। आपका तो बाबरी मस्जिद भी वहीं था ना, तो आप तो उसकी तो इज्जत रख लेते अगर आपको हमारे धर्म की इज्जत नहीं रख रही। मैंने इस संदर्भ में कहा। दूसरी बात, यहां पे इन्होंने कहा कि एकदम से हम मंदिर की बात कर रहे हैं। क्यों? वो हनुमान जी का मंदिर आज तो आया नहीं। आपके वहां पे इतने समय से विधायक थे तो उनको तो पता होगा कि वहां पे कोई मंदिर था। क्यों उन्होंने कुछ मदद नहीं करी लोगों की? वहां पे इतनी बिजली की चोरी हो रही है तो आप वहां पे बिजली की चोरी होने दे रहे थे? करते हैं ना इस पे चर्चा। वो इतनी बिजली की अगर चोरी हो रही है ये तो उनसे छुपी नहीं होगी, पता तो उनको होगा, क्योंकि जो विधायक होता है वहां पे उसको चप्पे चप्पे गली गली का सब कुछ पता होता है। जमाई साहब, मैं भी विधायक का चुनाव लड़ी हुई हूं, पता सबको सब कुछ होता है। जो चुनाव लड़ता भी है और जो विधायक भी होता है, वो तो 91 से वहां पे है और उनको ये नहीं पता चला कि कौन लोग बिजली की चोरी कर रहे थे। उनको ये नहीं, उन्होंने रोकने की नहीं सोची और वहां पे एक मंदिर बंद है ये भी उनको पता था। लेकिन आप लोगों की तुष्टीकरण की राजनीति के चलते वो मंदिर वहां पे बंद रहा। आज अगर वो मंदिर सामने आया, इतनी पुरानी मूर्ति तो किसी ने जाके रख नहीं दी। और इसी बात से आपको तकलीफ हो रही है क्योंकि अब आप लोगों की तुष्टीकरण अब उजागर हो रही है। हमारा जो धर्म है, सच हमेशा बाहर आ जाता है। वो कहते हैं ना कि झूठ के पांव नहीं होते और सच को जितना दबा दो वो छुपा नहीं रह सकता। और वारिस पठान भाई, मेरा आपसे सवाल है, 3 कुएं निकल आए, खंडित मूर्तियां निकल आई, एक मंदिर निकल आया, वहां हनुमान जी की पूजा होती थी, वहां नंदी विराजमान है, वहां पर शिवलिंग है, ये सब यूं ही तो नहीं हो गया। और जब हम बात करते हैं, एक भी इस देश का नागरिक अगर अपने उसको प्राण त्यागने पड़े तो बुरी बात है, लेकिन 5 जानों की हम बात करते हैं। हम 209 जो आंकड़े आज योगी जी ने बताए हैं असेंबली में, उसकी बात क्यों नहीं करते? जो 209 हिंदू जाने गई, क्या वो किसी गिनती में नहीं है वारिस पठान जी?
देखिए नाविका जी, सबसे पहली बात तो ये है, संबल मंदिर अतिक्रमण के बारे में लगातार दुष्प्रचार चला जा रहा है 2-3 दिनों से, मीडिया के माध्यम से, राइट विंग ट्रोल की तरफ से। हकीकत क्या, ये भी तो सुनना चाहिए ना। हकीकत ये है कि वहाँ के जो केयर टेकर थे, जिनके हाथ में वहाँ की चाबी थी मंदिर की, बाजू के कमरे की जिनके पास चाबी थी, धर्मेंद्र रस्तोगी, उन्होंने तो इंटरव्यू दिया है पूरे जगत के सामने। वो इंटरव्यू उन्होंने तो साफ तौर से कहा कि 2006 तक मंदिर खुला था, वहां पर पूजा होती थी, हमको किसी ने पलायन नहीं कराया, हम हमारे काम की वजह से बाहर चले गए। हिंदू मुसलमान सब भाई भाई बन के रहते थे, सांप्रदायिक तनाव कुछ नहीं था, किसी ने हमको डराया नहीं, किसी ने हमको धमकाया नहीं, किसी ने भी कब्जा नहीं किया था। वहां पे उनका खुद की जुबानी है, उनके बेटे की जुबानी है, वहां के स्थानिक लोगों की जुबानी है, सब बोल रहे हैं। मगर योगी जी आके वहां पे झूठ बोल रहे हैं कि 1978 से मंदिर बनता। संविधान की शपथ ली है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, तो झूठ नहीं बोलना चाहिए, संविधान का सम्मान करना चाहिए। मगर नहीं, उनको एक पोलराइज करना है, एक सिचुएशन को पोलराइज करके हिंदू मुसलमान कराना है, जिसके अंदर बीजेपी माफ कीजिएगा, कौन पोलराइज करा रहा है और आपने क्या सुना मुझे नहीं पता। रस्तोगी जी की मैंने आपको बाइट सुनवाई, अगर आपको एक बार में नहीं समझ आई मैं दोबारा चलवा देती हूँ। वो क्या कह रहे हैं, कैसे पलायन करवाया गया, आप उल्टी मैं कहानी आपको समझाता हूं, मैं भी आपको सुनाता हूं बाइट। नहीं, बीच में आप मेरे को नहीं काट सकते, आपने सबको बोलने का मौका दिया ना नाविका जी, तो मैं भी एक प्रवक्ता हूं, मुझे भी बोलने का मौका दिया जाए। बोलिए, मेरी बात आपको पर गलत चीजें मत बोलिए, क्योंकि मैंने शो पर आपको उनका साउंड बाइट सुनाया है। झूठ छुपता नहीं, मैं गलत चीज नहीं, मैं गलत चीज बोलता ही नहीं कभी भी, मेरे को आदत ही नहीं है गलत झूठ बोलने की। मैं सत्य के साथ चलता हूं, और सत्य बात ये है, जो आप सुनेंगे तो आप खुद ही हो जाएंगे कि नहीं वारिस भाई आप सच बोल रहे थे। जरा सा 1 सेकंड दे दीजिए, मैं आपको सुना देता हूं, ये भी न्यूज का ही है, ये जो सुनिए। इंतजार कर रहे हैं, सुनिए जो धर्मेंद्र जी ने खुद ने कहा है, उनकी भाषा के अंदर ही उनके अल्फाज आप सुनिए। आप यहाँ से आप चले गए थे छोड़ के पलाश में चले गए, 17 साल पहले चले गए। कोई कारण था, क्या कारण था, किस वजह से छोड़ना था? ना डर वोर कुछ था, आपस में जो है सब चले गए थे तो अकेले रह गए थे, इसलिए जाना है। और अच्छा, सब चले और गए कोई थे। वजह ना थी, डर की कोई वजह ना थी। चलिए, ये आपका सच है, ये आपका सच है, ये आप कहाँ से सोर्स कर रहे हैं, क्या सुनवा रहे हैं, मैं नहीं जानती। मैं वो किसी ने जानती हूँ कब्जा जो नहीं किया, हमने ठीक है, आप चलवाया। नहीं सुनना चाहते, मगर मैं आपको बता रहा हूँ 2006 तक, अरे इन्हीं की जुबान बोल रहा हूँ मैं, मेरा कुछ नहीं बनाया हुआ है, मैं वहां नहीं था, ना मेरा पत्रकार गया था, ना मेरा फोटोग्राफर वहां था। वहां जो फोटोग्राफर पत्रकार लोग गए थे, उनको इन्होंने इंटरव्यू दिया है, साफ तौर से वो बोल रहे कि 2006 तक मंदिर चालू था। उनका बेटे का इंटरव्यू सुनिए, पड़ोसियों का इंटरव्यू सुनिए, एरिया के स्थानिक लोगों का सुनिए। अब सभी अगर झूठ बोलते और नाविका जी अकेले, तो आप सच नहीं बोलते हैं ना। अब बात नंबर 3, क्या जरूरत है पूरे देश में खुदाई करने की? प्लेसेस ऑफ वर्शिप को क्यों नहीं मानते? सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रिसेंटली स्टे लगाया है कि कोई कोर्ट नया केस इस तरह का एक्सेप्ट नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेप जाकर कहा कि जो सर्वे के आदेश दिए लोअर कोर्ट्स ने, उस पर भी रोक लगी हुई है। तो संभल में इस मुद्दे को बनाने की जरूरत क्या है? जरूरत बता रहा हूं क्या है, पोलराइज करना, हिंदू मुसलमान करना, नफरत पैदा, हिंदुओं को डराना, कटोगे तो बटोगे, नहीं, माफ कीजिएगा, संभल मुद्दे पर डिबेट सब चाहते हैं। अरे कैसा सब विधानसभा में चाहते थे संभल पर डिबेट, लेकिन सच सामने आने के बाद हर्षवर्धन त्रिपाठी जी तबीयत बिगड़ गई क्या? डिबेट सत्य पे, संबल पे अराजकता फैलाने का नहीं बोला था किसी ने, संबल के ऊपर गलत बातें करने का नहीं बोला था। और हिंदू खतरे में है, आ रही हूँ, बटेंगे तो कटेंगे, रहेंगे तो सेफ रहेंगे। वारिस पठान जी, आपने बहुत सारे मुद्दे उठा दिए। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विष्णु शरण रस्तोगी जी 82 साल के बुजुर्ग हैं, उनकी बात नहीं सुनेंगे वारिस पठान जी? अपने हिसाब की जो लोग बोल रहे हैं या कहीं से बाइट आई है वो सुनाएंगे। नविका जी, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि वारिस भाई आमतौर पे ये इस तरह की हरकत नहीं करते हैं। अब उन्होंने एक किसी का बयान कोट किया है, हमने भी उन बुजुर्ग को सुना, हमने भी वो बयान सुना है, और मुझे तो लगता है फिर से एक बार सुनवा दीजिएगा। मैं बहुत साफ साफ उन्होंने कहा कि मेरी उम्र 82 साल हो गई है, इसके पहले का मंदिर है, नंबर 1। नंबर 2, ये उन्होंने कहा कि हम यहां से गए और जो पुजारी था
उसको यहां आने में मुश्किलें होने लगी थी, वो स्थिति नहीं बन पा रही थी। और मैं आपको कई बार होता है ना कि संदर्भ के साथ समझना जरूरी होता है। अगर इस तरह का दंगा 1978 में हुआ कि वहां के हिंदुओं को घर द्वार छोड़कर जाना पड़ा, जो मॉब वायलेंस इन इंडिया पुस्तक है उसमें बाकायदा संभल का जिक्र है, उस वक्त के मुस्लिम लीग के नेता का जिक्र है, जिक्र यह भी है कि कैसे वहां के सबसे बड़े साहूकार, जो जिसका योगी आदित्यनाथ भी जिक्र कर रहे थे, कि जो साहूकार वो सबको पैसे देता था, एक तरह से कहें कि कारोबार का केंद्र था, उसका भी घर नहीं छूटा, उसकी भी संपत्ति नहीं छूटी। और क्या ये सच नहीं है जो सवाल खड़े किए हैं योगी जी ने विधानसभा में? क्या उसका जवाब कोई नहीं देगा? हिंदू बहुल इलाके से क्या आज तक किसी को कभी कोई मुश्किल हुई? कोई उदाहरण बताइए कि हिंदू बहुल इलाका है, हिंदू रहते हैं और वहां से कोई कुछ निकल रहा और वहां कोई पत्थरबाजी करने लगे। लेकिन रामनवमी का जुलूस हो, गणेश चतुर्थी का जुलूस हो, गणेश विसर्जन का हो, दुर्गा प्रतिमा, जवाब देना चाहता हूं, कोई भी ऐसा जुलूस हो, उस पर क्यों ऐसा होगा? बहराइच एक उदाहरण है, या दूसरे ऐसे कई उदाहरण हम जिक्र कर सकते हैं। हम उस उदाहरण को छोड़ देते हैं। अरे त्रिपाठी जी, अभी आपने जुलूस की बात अगर न्यायालय से कोई निर्णय आया, वारिस भाई जुलूस के ऊपर उदाहरण दे रहा हूं, वारिस भाई आपके बीच में हर्षवर्धन जी नहीं बोले थे, अब वो खत्म कर लें, आपको समय दूंगी ना, थोड़ा सा इंतजार। आप बोले थे न्यायालय से निर्णय के खिलाफ क्या पत्थरबाजी करके न्यायालय का निर्णय पलटा जाएगा? अगर सर्वे का निर्णय था तो क्या पत्थरबाजी करके पलटा जाएगा? फिर इससे आगे की बात जो ज्यादा गंभीर है, मस्जिद और मदरसा अवैध बिजली केंद्र कैसे बन जाएंगे, बिजली आपूर्ति केंद्र बन जाएंगे कैसे? इसका मतलब कि वहां इस तरह की स्थिति बन गई थी कि बिजली वाले, पुलिस वाले वो पहुंचने की स्थिति नहीं थी। उस सर्वे में क्या दिक्कत है? शफीकुर रहमान बर्क बरसों से वहां सांसद थे, उनके इलाके में यह सब हो रहा था, तो क्या सीधे सीधे जियाउर रहमान बर्क के जो दादाजी हैं शफीकुर रहमान बर्क, उनके इशारे से हो रहा था? कौन लोग हैं जो जय श्री राम और हर हर महादेव या राधे राधे को कम्युनल नारा कहते हैं? उनका भी सवाल होना चाहिए ना, ये तो ऐसे तो नहीं चलेगा। और ये सवाल क्या इस देश के फ्रॉड सेकुलर नेताओं ने मुसलमानों को डरा दिया कि मस्जिद के सामने से कोई राम का नाम लेते हुए नहीं जा सकता? अरे भाई, हिंदुओं का देश है ये। वारिस पठान के भी कुछ 2 पीढ़ी, 4 पीढ़ी, 5 पीढ़ी हिंदू ही होंगे कोई ना कोई। मैं तो नहीं मानता हूं कि कोई भी इस देश में शायद ही कोई होगा जो बाबर गोरी किसी। चलिए नाविका जी के आधा घंटा सुनना है कि हमको? नहीं, मैं जानती हूँ आप किसी को भी आधा घंटा बर्दाश्त नहीं कर सकते। जवाब नहीं सुनेंगे, जवाब देने का टाइम दो, जवाब देने का टाइम दो। ये इतना लंबा झूठा भाषण नहीं सुनने की आदत है। जवाब दीजिए, कह तो रही हूँ, डरा क्यों रहे हैं मुझे? हिंदू राष्ट्र कब से बन गया? क्या मोदी जी ने इसको हिंदू डिक्लेयर? तो जवाब ही तो दे रहा हूं, आप सुनिए ना। ये हिंदू राष्ट्र कब से बन गया भारत देश हमारा? क्या मोदी जी ने डिक्लेयर कर दिया? क्या पार्लियामेंट में पास हो गया? जो हर्षवर्धन त्रिपाठी बोल रहे हैं उनको अपने अल्फाज वापिस लेना चाहिए। बात नंबर 2 भी आपने कही, जुलूस की बात, आपने शोभा यात्रा की बात की मोदी योगी जी ने, तो सुनिए सुनिए सुनिए, शोभा यात्रा निकालिए, सबको अधिकार है यात्रा निकालने का। आपने मुझे बताइए नाविका जी, शोभा यात्रा निकालते हैं ये लोग, मुसलमान की मस्जिद के सामने जाके जानबूझ के खड़ा कर देते हैं, वहां पे जोर जोर से JSR के नारे लगाते हैं, डीजे बजता है। बाद में हमने आपने सबने देखा कि मस्जिद के ऊपर चढ़कर हरा झंडा हटाकर भगवा झंडा लहरा गया। यात्रा हमारी भी निकलती है, जुलूस हमारा भी निकलता है, ईद मिलाद का निकलता है, मुहर्रम का प्रोसेशन निकलता है। मुझे एक वाकया बताइए कि ईद मिलाद के जुलूस में हजारों लाखों लोग रस्ते पे निकलते, किसी के मंदिर के सामने जाके खड़े हो गए, वहां से जोर जोर से नारेबाजी लगी, नारे तकबीर अल्लाह अकबर के, वहां किसी ने नारे लगाए हो, या किसी के मंदिर पे चढ़कर भगवा निकालकर हरा लगा दिया। तो बताइए कि आपके जब जुलूस निकलते हैं तो कोई पत्थर चलाता है क्या? नहीं, कोई पत्थर चलाता है क्या? कोई पत्थर चलाता है? कोई वाक्य बता दीजिए। दुबई या सुनिए सुनिए, नहीं सुनिए, अबू धाबी में मेजोरिटी मुसलमान, दुबई में मेजोरिटी मुसलमान, अरब देश में मेजोरिटी मुसलमान, वहां हमारे हिंदू भाई रहते हैं। बताइए कोई एक वाक्य जहां पर किसी ने उनको रोक कर बोला वहां तो नहीं होता, वहां मंदिर भी बनाने देते हैं, यहाँ मंदिर क्यों बनवाए गए? कभी नहीं, यही तो सवाल जनता पूछ रही है। मोदी के राज में हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ हर्षवर्धन जी, राधिका खेड़ा दोनों आना चाह रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ हर्षवर्धन जी और राधिका खेड़ा दोनों आना चाह रहे हैं। राधिका खेड़ा लेडीज फर्स्ट, राधिका जी JSR का नारा लगाओ, नहीं तो मॉब लिंचिंग करके मार दिया जाता है। मुस्लिम देशों में जाकर मुसलमानों को चिढ़ाता नहीं, ये कुतर्क देना बंद कीजिए। वारिस पठान जी और उनके साथी समाजवादी पार्टी के जो हैं, यहाँ तो वही तो हो रहा है, किसी के मस्जिद के पास जोर जोर से डीजे बजाओ, उसका झंडा निकाल के भगवा झंडा लगाओ, और फिर मुसलमान बाहर आए तो गोली मारो।